हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के चैनल में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैथ का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिश्र समानुपात का पार्ट 2 लेकर आया हूं और यहाँ जितने भी तरह का क्वेश्चन बनेगा मैं अच्छे तरीक़े से सोल्व। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए। बाकी बचा भोजन कितने दिनों तक चलेगा? देखिए दोस्त, अब बताइए 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद टोटल दिन की संख्या प्रावधान कितना था? 50 दिनों के लिए, है ना, 50 दिनों के लिए। अब दोस्त आप बताइए 50 दिन में 20 दिन के बाद अगर 20 दिन के बाद तो अब दिनों की संख्या कितने बचेगी? 50 में 20 दिन के बाद तो 30 दिन बचेगी, है ना। दोस्त आप खुद सोच के बताइए, 50 दिन का प्रावधान था लेकिन 20 दिन के बाद तो अब दिन की संख्या कितने बची? 30 बची। तो जो बाद बोला उसे काम में नहीं लेना है और जो शेष दिन बचा उसे काम में लेना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। एक किले में 150 सैनिक के लिए, है ना, 150 सैनिक थे। 50 दिन के लिए भोजन का प्रावधान था। तो 20 दिन बाद बोल रहा अब दिन की संख्या कितने बचे? 30। तो 30 लेना है। यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे स्टेप में कहा जा रहा है 50 सैनिक किले को छोड़ गए तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? अब बताइए 150 सैनिक थे, उसमें 50 छोड़ गए तो अब कितने बचेगा? 150 में 50 सैनिक चले गए तो घटा दीजिए। तो बोल रहा अब कितने दिन चलेगा, है ना, नहीं पता है, x मान लीजिए। दोस्त यहां तक समझ में आया होगा, है ना। अब इसे सोल्व कर लीजिए। 150 गुने 30 इक्वल टू 150 में 50 बचे कितना? 100 x। इसे आप काट लीजिए, है ना, 2 शून्य से 2 शून्य। अब x का वैल्यू क्या होगा? 15 गुने 3 इक्वल टू 15 तिया 45, यानी कि अब 45 दिन तक ये भोजन चलेंगे, है ना। दोस्त यहां तक आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिश्र समानुपात का इस टाइप का क्वेश्चन अपने आप में हीरो जैसा है, क्योंकि भारत में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें मैथ का क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? तो एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। तो बताइए 60 दिन की खाद्य सामग्री कितने व्यक्ति के लिए? 1600 व्यक्ति थे और 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री थे। अब बताइए इस कैंप में 1600 व्यक्ति भाग नहीं लेकर के 1200 व्यक्ति भाग लेते हैं, तो 1200 व्यक्ति भाग लेते हैं ना, तो खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए चलेंगे? x दिन के लिए। अब सोल्व कर लीजिए इसे, है ना, 1 शून्य 1 शून्य
और इसे 1 शून्य काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, 6 दूना 12 और 1 काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16, है ना। अब बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 80। तो मतलब 1200 सैनिकों के लिए अब 80 दिन ये खाद्य सामग्री चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो दोस्त आप खुद से बताइए कि कितने दिन के लिए थी भोजन, 30 दिन के लिए। 10 दिन बाद, है ना, तो 10 दिन बाद तो अब कितने दिन बचेंगे, सोच के बताइए। 20 दिन ही बचेंगे। तो जो काम में जो बीत चुके उसे नहीं लेना है, जो शेष दिन बचे हैं उसे काम में लेना है। तो पढ़िए, देखिए 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री, है ना, कितने दिन के लिए, 30 दिनों के लिए तो थी, लेकिन 10 दिन के बाद तो दिनों की संख्या अब कितने बचेंगे, अब 20 दिन बचेंगे। दूसरे स्टेप में तो 50 व्यक्ति और आ जाने से, पहले तो 200 थे लेकिन 50 और आ गए, तो जोड़ दीजिए इसे। अब कितने दिनों के लिए चलेंगे, 1 दिन के लिए, है ना। और इसे सोल्व आउट कीजिए। 200 इंटू 20 इक्वल टू 200 और 50 कितने हो गए, 250 हो गए, है ना। शून्य से काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 25 8 ही 200 होते हैं, है ना। अब x के वैल्यू निकालिए, 8 और ये 2 बचे, गुना कर दीजिए, कितने, 16, यानी 16 दिन खाद्य सामग्री चलेंगे। प्रश्न संख्या 4, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। दोस्त क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, है ना। अब बताइए टोटल कितने दिन के लिए थे, 27 दिन के लिए। अब आप खुद सोच के एक बार बताइए, 3 दिन के बाद 300 सैनिक आए, तो 3 दिन बाद 27 दिन में अब 3 दिन बाद हो गए, तो दिनों की संख्या बची कितनी, 24 दिन और बचे शेष। यहां छात्र एक गलती कर देते हैं कि 500 सैनिक के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, तो 27 ही इसमें कैलकुलेट कर देते हैं, जो गलती हो जाते हैं। इसलिए 3 दिन के बाद बोला गया है, तो 3 दिन के बाद काउंट करना है। तो 3 दिन के बाद अब दिन की संख्या कितने बची, 24 बची। तो अब सोल्व करिए, 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री तो थी, लेकिन 3 दिन के बाद बोला जाता है, तो अब दिनों की संख्या कितनी बची, 24। और 3 दिन के बाद होता है एक चेंजिंग आता है कि 300 सैनिक और आ गए। टोटल पहले तो 500 थे और 300 सैनिक और आ गए, है ना। 300 जोड़ दीजिए, और कितने दिन चलेंगे, 1 दिन। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। एक का स्टेप और आगे ले चलिए, 500 गुने 24 इक्वल टू 5 और 3 टोटल 800 हो गए, है ना। अब काट लीजिए, 0 से 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 से काटिए, 8 तिहाई 24 होता है। और अब x के वैल्यू निकालिए, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी ये 15 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन
होंगे। दोस्त, आशा करता हूं ये सब प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ मिल सके।